Good morning, my dear students. In this class, I want to talk with all of you about an important topic, that is, what will be the maximum number of partners in a firm. You know that in a firm, it means in a partnership business. My dear students, in section 464 of Indian Companies Act 2013, gives power to central government. Maximum number of partners in partnership firm within a limit of 100. Using this power, central government framed Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014 of the Indian Companies Act 2013 and set the maximum limit of number of partners in a partnership firm to 50. कहने का मतलब सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण 100 तक किया गया, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार को ये पावर डेलीगेट किया गया कि आप साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कीजिए, लिमिटेशन कीजिए। तो 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने पावर का उपयोग करते हुए एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा को 50 तक सीमित कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 2013 के अनुसार एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बिना कोई डिफ़िकल्टी के, बिना कोई हिचकिचाहट के आपका आंसर होना चाहिए 100। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने उसकी सीमा का निर्धारण 50 तक सीमित कर दिया, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में बताया गया था कि यह सीमा 100 तक हो सकती है। इसलिए जब कभी भी आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इट विल बी 100। और एक प्रमुख बात आपके साथ शेयर करेंगे कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 करेंटली मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप business is 100. 100 means maximum number of partners limit up to 100 in case of non-banking company. यदि नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए साझेदारी किया गया है तो एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। दूसरी ओर एक अलग प्रकार का साझेदारी व्यवसाय अस्तित्व में आया। उस साझेदारी व्यवसाय का नाम
LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रखा गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है एक साझेदारी व्यवसाय में एक साझेदार जहाँ तक अपनी पूंजी इन्वेस्ट करता है वहाँ तक उसका दायित्व सीमित होता है। तो इस प्रकार के साझेदारी व्यवसाय के लिए इसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करते समय ये बात बताया गया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में साझेदारों की अधिकतम सीमा अनंत हो सकती है, इन्फिनिटी, यानी उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कंपनी में होता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, उसी प्रकार से एक साझेदारी व्यवसाय में स्पेशली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस प्रकार के साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। If such partnership firm is LLP, limited liability partnership firm, there is no maximum limit prescribed. तो यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट होती है और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आज तक साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण भारतीय साझेदारी अधिनियम के द्वारा किया जाता रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसके अनुसार बहुत सारी बातें बताई गई हैं साझेदारी के विषय में, साझेदारी को डिफाइन भी किया गया है। लेकिन पहली बार 2013 में इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए बताया गया और ये बताया गया कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सीमा 100 तक हो सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत की सरकार अब साझेदारी व्यवसाय को भी एक कंपनी के रूप में ही देखती है। हालांकि वो साझेदारी व्यवसाय है, सिद्धांततः वह साझेदारी व्यवसाय ही है, लेकिन अब भारत की सरकार शायद साझेदारी व्यवसाय को भी एक कंपनी की तरह देखती है। इसीलिए इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा साझेदारों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एक साझेदारी व्यवसाय में किया गया, जहाँ तक मेरा मानना है। और साझेदारों की न्यूनतम सीमा के बारे में तो कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि यह पहले भी था और आज भी दो है। बिना दो व्यक्तियों का एक साझेदारी व्यवसाय संभव नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम सीमा 2 हो सकती है और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय में वैसा साझेदारी व्यवसाय जो नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए किया जाए तो उसमें साझेदारों की अधिकतम सीमा 100 तक निर्धारित की गई है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए साझेदारों की अधिकतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया, वो कितना भी हो सकता है। I hope that you have enjoyed very all. Thank you very much.